यामाहा मोटर ने 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। 2 का प्राइस कंपनी ने अनाउंस कर दिया, 2 का प्राइस कंपनी आने वाले दिनों में अनाउंस करेगी। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं यामाहा मोटर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर सिंह सर। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी बाद में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने 2 आइस इंजन की जो बाइक्स के प्राइस हैं वो आपने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, जो प्रीमियम स्कूटर हैं जिसके लिए यामाहा जानी जाती है, उसका प्राइस आप कब अनाउंस करेंगे? देखिए, आज यामाहा के लिए बड़ा हिस्टोरिक डे है। जी सर। आज जैसे आपने बताया, हमने 4 नए मॉडल लॉन्च किए हैं जी और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2 हमने ईवी मॉडल जो कि मस्ट अवेटेड थे, वो हिंदुस्तान में हमने लॉन्च किया। और यामाहा जैसे जाना जाता है प्रीमियम गाड़ियों के लिए, तो हमारा पहला स्कूटर एरोक्स ई, जो कि ईवी में जो हमने एरोक्स का स्पेस बनाया, मैक्सी स्पोर्ट स्कूटर 155 सीसी इंजन था, उसी प्लेटफॉर्म पे हमने ईवी मॉडल लगाया और ये यामाहा का पहला ऑफरिंग है। दूसरा EC06 जो कि मोर आपका कन्वेंशनल ईवी के ऊपर है। ये 2 हमने आज मॉडल लॉन्च किए। जैसा कि आप ये नए मॉडल हैं, हमारा जो पहला काम है, हमारा नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मैन पावर को डेवलप करना, आपके चार्जिंग फैसिलिटी को डेवलप करना, ये सारे काम हम अभी कर रहे हैं। और जैसे ही ये हमारे काम होंगे तो जो फर्स्ट क्वार्टर में 2026 में हम सेल भी स्टार्ट करेंगे और प्राइस भी अनाउंस करेंगे। तो सर जो आपने जो एरोक्स ई लॉन्च किया है उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसमें 3 किलोवाट का बैटरी पैक है और जो मोटर का जो कैपेसिटी है 9.4 किलोवाट का। Yes. रेंज की बातचीत चल रही है, रेंज कितना है होगा? देखिए, ये जैसा कि रेंज बताया गया 106 किलोमीटर क्या है, जी सर। जो कि चार्जिंग पे, जो कि क्योंकि ये परफॉर्मेंस रिलेटेड है। जी सर। इसमें जो बूस्टर भी है, जी सर। क्योंकि ये उन कस्टमर के लिए जो इसमें एक्सेलरेशन, जो इसकी पावर की फील करे, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने जो बैटरी की कैपेसिटी है, मोटर का है, वो ऑप्टिमाइज़ किया है और कस्टमर उसको एक्सेलरेशन के लिए एक बूस्टर भी दिया है, जी सर। जिसमें कस्टमर को फील हो जो यामाहा का एक्चुअल डीएनए है परफॉर्मेंस रिलेटेड, वो इस ईवी में उनको मिले। रविंदर सर, आपने कहा कि ये परफॉर्मेंस स्कूटर है, तो इसकी टॉप स्पीड क्या कुछ आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, 100 किलोमीटर से ऊपर है। जी सर। ये मतलब आपको जब इस स्कूटर को चला रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप एक तरह के परफॉर्मेंस स्कूटर चला रहे हैं। कस्टमर जो कि चाहता है, जो कि आज तक अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली वो कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये पहला स्कूटर होगा जो जिसमें परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी। और इसके ध्यान में रखते हुए हमने बैटरी, मोटर कैपेसिटी, इवन जो फंक्शन है, बूस्टर सिस्टम है, वो सब कुछ इसी में दिया है, जिसमें कस्टमर उसको फील कर सकता है कि ये रियली परफॉर्मेंस स्कूटर है। रविंदर जी, EC06 जो है वो आपने कहा कि ये स्टाइलिश और यूथ को ध्यान में रखकर किया गया है और खासकर जो कम्यूटर सेगमेंट उनको ध्यान में रखा गया है। और उसमें जो बैटरी पैक है वो काफ़ी अच्छा है, मोटर भी काफ़ी अच्छा है, रेंज आज आपने शेयर किया कि 150 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका प्राइस क्या 150 से नीचे रहेगा या फिर तो अप रहेगा? प्राइस के लिए हम आपको थोड़ा सा वेट करवाएंगे, तो अभी दोनों प्राइस को अभी हम वर्किंग कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आज की डेट में हमने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और अपने डीलर्स को भी बता दिया। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, यामाहा जो फोकस करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस के लिए, तो हम अपना नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, उनकी मैन पावर को ट्रेन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे ही ये तैयारी होगी, हम प्राइस भी अनाउंस करेंगे और आपको डिलीवरी के बारे में बताएंगे। मैं सर एक टेक्निकल सवाल पूछना चाह रहा था कि दोनों स्कूटर में एक में आपने फिक्स बैटरी रखा है और एक में रिमूवेबल बैटरी रखा है, ऐसा क्यों किया है? देखिए, दोनों का एक अपना एक अलग कोई मॉडल कॉन्सेप्ट है। जी सर। इसमें मॉडल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें मूवेबल हैं, उसमें फिक्स्ड हैं, और लेकिन दोनों के लिए ईवी चार्जिंग सिस्टम है। जी सर। तो चार्जिंग सिस्टम में कस्टमर को परेशानी नहीं होगी, लेकिन मॉडल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से दोनों के कॉन्सेप्ट अलग बनाए हैं। यूथ स्टाइल सेगमेंट में यामाहा के जो 2 प्रोडक्ट हैं R15 और MT15, वो काफ़ी ट्रेंडी हैं और काफ़ी मतलब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट भी हैं। आने वाले दिनों में यूथ को लेकर के आप थर्ड जो रेंज है वो कौन सी होगी? देखिए, आज हमने जो थर्ड वर्टिकल है जी सर। प्रीमियम सेगमेंट का, XSR का, जो कि मच अवेटेड था, जी सर। आज हमने लॉन्च किया है इंडियन यंगस्टर के लिए, जो कि मॉडर्न रेट्रो क्लासिक स्टाइल में है। ना केवल जो कस्टमर लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, आपको टूरिंग इमेज भी है, तो इस तरीके का और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो ये आपको झलक मिलेगी
जो हमारा आइकॉनिक मॉडल्स हैं, जो जिसके लिए कस्टमर बार बार बात करता है, उसका डीएनए भी उसमें मिलेगा। जो तो यंगस्टर्स जो कि परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और टूरिंग की बात कर रहे हैं और क्लासिक इमेज की बात कर रहे हैं, जी। ये सब इस मॉडल में मिलेगा। जैसे आप लोगों ने कहा कि हम आने वाले दिनों में 10 प्रोडक्ट लेके आएंगे, 4 तो आपने लॉन्च कर दिया है और 6 वो उसका क्या सिनेरियो है, मतलब कब कब आप कैसे लॉन्च करेंगे? देखिए, हमने अपना रोड मैप बताया जी। कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है यामाहा के लिए, और यामाहा की कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हमेशा यामाहा से ज़्यादा होती है। जी सर। तो उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नए मॉडल लाइनअप तैयार हो रही है, और जैसे हमने आज 4 नए मॉडल लगे हैं, तो टाइम बाय टाइम हम आपको उन नए मॉडल के बारे में जानकारी देते रहेंगे और कस्टमर को सरप्राइज करते रहेंगे। उसमें एक मुझे बता दीजिए परसेंटेज वाइज, क्या स्कूटर का परसेंटेज और भी होगा या फिर जो आपने 2 ईवी लेके आए बस यही तरह, बाकी आप बाइक लॉन्च करेंगे? नहीं, देखिए, वो सरप्राइज़ है, अच्छा। टाइम बाय टाइम हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ हम पक्का कह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से, जो हमारे मार्केट सर्वे के हिसाब से वो हमसे क्या चाह रहे हैं, वो हम उनको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिवल सीजन में जो यामाहा का जो सेल्स का जो नंबर है वो काफ़ी बेहतर आए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में यही मोमेंटम बना रहेगा या आपको लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट हाफ बहुत टफ था पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी। जी सर। लेकिन सेकंड हाफ में फेस्टिवल से पहले, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए, उससे अफोर्डेबिलिटी आई और उसका मोमेंटम कस्टमर की बाइंग पावर पे बहुत अच्छा पड़ा, तो वो एक तरह का बूस्टर का काम किया और हमने रिकॉर्ड सेल की। और ख़ासकर फेस्टिवल वाले महीने में 1,10,000 गाड़ी हमने रिटेल की, जो कि हाईएस्ट एवर रिटेल नंबर है, वो भी हमारा प्रीमियम सेगमेंट में। तो हम देख रहे हैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, वो रिटेल अभी भी अच्छी हो रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो डबल डिजिट में हो। सारे जो यामाहा के जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो हमारे आपके जो बिजनेस जो कस्टमर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि अभी भी आप जो टॉप 5 जो टू व्हीलर कंपनी है उसमें यामाहा का नाम नहीं है, वो कब तक आ जाएगा? देखिए, जैसा हमने बताया, हम कंप्यूटर सेगमेंट में नहीं है, जी। तो हमारा फोकस प्रीमियम सेगमेंट में है। मोटरसाइकिल में 150 सीसी से अबव वो हमारा पोर्टफोलियो है। जी। R15 MT उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। आज हमने XSR भी उस वर्टिकल, नया वर्टिकल में लगाया है। अभी हमारा मार्केट शेयर ऑलरेडी 15% है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा फोकस बहुत लिमिटेड है। और स्कूटर में 125 सीसी से अबव है, तो इन सब दोनों सेगमेंट में हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। यामाहा बिलीव करता है क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसके ऊपर हमारी फिलॉसफी है और हम वो डिलीवर करते रहेंगे। तो क्या हम लोग माने कि 2028 तक यामाहा टॉप 5 की कैटेगरी में आ जाएगा? देखिए, हमारी कोशिश है और इसी की में हम अपने नए नए मॉडल हम ला रहे हैं, जो कि कस्टमर की चॉइस में जो भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है वो हम इंडिया में अपने मॉडल से अपने यंगस्टर कस्टमर के लिए लाएंगे। और जो उसको फन एंड राइड की बात हम बात करते हैं, हमारी फिलॉसफी है फन एंड राइड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अपने इंडियन कस्टमर के लिए लाएं और वो इन्जॉय करें। सर, मैं आपसे एक एक्सपोर्ट पर सवाल लूँगा कि एक्सपोर्ट को लेकर के आप लोग का क्या प्लान है? क्या यहाँ पर आप लोग मेक इन इंडिया करके आप लोग क्या दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने का प्लान कितना है और कितना परसेंटेज आप लोग इसको लेके आगे जाने वाले हैं? देखिए, आज की डेट में हम करीबन 55 कंट्री में, हमारा 55 कंट्री में हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर। और जिसमें हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, सेंट्रल साउथ अमेरिका है, इवन जो हमारी गाड़ियाँ जाती है यूरोप में, हमारे स्कूटर जो आप रेजियर देख रहे जी हैं सर। वो भी यूरोप में है। तो हमारा जो फोकस है टू मेक इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, जिसके ऊपर हमारा क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस है। वो जो क्वालिटी हम इंडिया में दे रहे हैं वही क्वालिटी बाहर जा रही है, तो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से है और हम इसका वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। और जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड लेवल पे जाए, वो हमारा फोकस है। रविंद्र सर, एक लास्ट सवाल लेंगे आपसे। जो यामाहा जानी जाती है अपनी प्रीमियम बाइक के लिए, एबव 500 सीसी की बाइक जो दूसरी कंट्री में है, आप इंडिया में कब तक लेकर आएंगे? देखिए, स्टेप अप स्ट्रेटजी इंडिया के हमारी एक अलग से स्ट्रेटजी हमारी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। और हम देख रहे हैं क्योंकि इंडियन इकॉनमी कंडीशन बढ़ रही है, बाइंग पावर बढ़ रही है और अफोर्डेबिलिटी है जिसमें कस्टमर चाहता है कि, तो हम स्टडी कर रहे हैं जी। कैसे वो टेक्नोलॉजी को, वो जो हायर सीसी के मॉडल को, बट वी आर वर्किंग की वॉल्यूम और बिजनेस पर्सपेक्टिव का बैलेंस हो दोनों तरफ। और साथ ही साथ
रेगुलेशन भी हैं, जो इंडियन रेगुलेशन बड़े स्पेसिफिक हैं, जी सर। उनके हिसाब से सर इन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्टेप अप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो बेस्ड ऑन टाइम बाई टाइम हम आपको वो डिस्क्लोज करते रहेंगे। सर थैंक यू CNBC आवाज़ से थैंक यू वेरी मच। बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।